परसेंटेज के ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है ये आज सीखेंगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर तुमको ना आए ना ये वीडियो देखने के बाद में, तो मुझको कमेंट्स में बताओ। आप कमेंट्स में खुद आके बताओगे कि मैम क्या पढ़ाया आपने, क्या मेथड बताइए कि बड़े बड़े फॉर्मूला यूज ही नहीं करने पड़ते, याद ही नहीं करना है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, इतना बढ़िया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना परसेंटेज का, तो एकदम जीरो से लेके हीरो तक के पढ़ा देंगे। लेकिन शर्त एक है कि आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, अपनी कॉपी लेनी है, अपना पेन लेना है और मेरे साथ ये अच्छे से करना है चैप्टर, समझे? ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज इज द पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर। आप बोलोगे ओ मैम कुछ समझ में नहीं आया, मत समझो इस डेफिनेशन को। एक बात ध्यान में रखो, हमको रट्टू पोपट नहीं बनना है, हमको क्या करना है, समझनी है चीज़ें। परसेंटेज अगर मैं कह रही हूँ कि 20% है, 20%, तो 20% परसेंट मतलब तुम डिनोमिनेटर में 100 लगा, तो 20/100 मतलब 100 में से 20, 100 में से 20। परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 100 में से कितना ये बताता है हमको परसेंटेज। ये बस ये इतनी सी बेसिक चीज तुम ध्यान में रखो, ये पूरे चैप्टर में यही है, ठीक है। अब इसके एक बेसिक से एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि तुमको अच्छे से समझने, और फिर बाद में टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके तुमको आगे पढ़ने हैं, समझे हो? तो चलो फिर देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि व्हाट इज 40% ऑफ 18। बहुत सिंपल है, कैसे अभी बताया। 40% मतलब क्या करो, 40/100 ऑफ बोला है, ऑफ की जगह लगा दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 18, बस हो गया, कर दो सॉल्व। कितना हो गया, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25 2/5 मल्टीप्लाई बाई 18। अब यहाँ पे 2 18 36/5 कितना हो जाएगा, ये होगा 7.5, हो गया आंसर, ठीक है। तो 40% ऑफ 18 इज हाउ मच, 7.5। इसको भी करो इसी मेथड से, क्या होगा 75/100 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 3 25 4 अब यहाँ पे 4 1 एंड 4 10 कितना 30, हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रॉब्लम, जो कि क्योंकि आपको बहुत अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम इस चैप्टर्स में आएंगे, स्कूल में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, सारे के सारे टाइप के एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना होए और आप बोलोगे कि मैम राधा मैम आपने क्या ही पढ़ा दिया इतना अच्छे से कि अपने दोस्तों को भी समझाओगे, समझे? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो फटाफट। देखो ये वाला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी फाइंड करना है कि जिसका हुज 10% इज 65, कि ऐसी क्वांटिटी फाइंड करो कि जिसका 10% 65 है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स आए तो कुछ नहीं करना है, बस क्वांटिटी को x कंसीडर करो। लेट द गिवन क्वांटिटी बी x, तो वो क्वांटिटी क्या है, x है। तो हमको कितना चाहिए 10%, 10% मतलब 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू 65 है, बस बन गई इक्वेशन। 10% ऑफ x इज 65, तो अभी आपको x निकालना है, बस इसको इधर भेज दो। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाता है तो रेसिप्रोकल करके, हाँ, तो 65 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऊपर और 10 नीचे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 650, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसको करो 15/100, यहाँ पे आपने ये सेम लाइन लिखनी है, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे 15/100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे 3 कट रहा, 3 5 15, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10,
और ये हो जाएगा 7 दूनी 12 होता ना रे, 18 किधर से आ गए, 7 दूनी 12, 120 आंसर है आपका, हो गया। इतना इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, आपने ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। अब जो पढ़ाया है मैंने उसी को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कहता है कि 30% ऑफ 2 kg, अब यहाँ पे 2 kg है, अगर आप kg में निकालोगे 0 पॉइंट में आंसर आएगा, तो इससे अच्छा क्या करो कि kg को कर दो ग्राम में, तो 2 kg इज इक्वल टू कितना होएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, ये तो पता होगा आपको 2000 ग्राम होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 30% मतलब 30/100 ऑफ 2 kg, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 kg का हो गया 2000, अब ये 0 गए और ये 0 गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 3 6 और ये 2 0 इसके, मतलब 600 ग्राम होगा 2 kg का 30%, समझे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 7% ऑफ 3 लीटर, 7% ऑफ 3 लीटर। अब यहाँ पे भी वैल्यू 0 पॉइंट में आएगी, अगर आप लीटर्स में निकालोगे डायरेक्ट ये वैल्यू लोगे तो आप क्या करो, आप इसको पहले मिली लीटर्स में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे 3 लीटर इक्वल टू कितना हो गया, 3000 ml, है ना। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 3000 ml हो गया। यहाँ पे 7/100 मल्टीप्लाई बाई 3000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलो मुझको, 3 7 21 21 और ये 0, तो 210 ml हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको लीटर्स में चाहिए तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करिए, आपको पॉइंट्स में आंसर मिलेगा, वो आपका आंसर होगा लीटर्स में। अगर आपको ml में चाहिए, स्मॉलर यूनिट्स में, एक्चुअली वो स्मॉलर यूनिट्स में पूछते हैं, इसलिए मैंने स्मॉलर यूनिट्स में निकाल के दिया है। ठीक है, समझो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन भी वो पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही बेस्ड है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई ये यूनिट्स जो है ये कन्वर्ट कर दे हम छोटे यूनिट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कर लो जल्दी। देखो यहाँ पे कि इन एग्जाम देयर आर 48 क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट आंसर 25% ऑफ देम एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि भाई उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए, टोटल एग्जाम कितने क्वेश्चंस की थी, 48, और उसने आंसर कितने दिए, 25%। 25% कह रहा है, तो सिंपल सी बात है, 48 का 25% निकाल लो, कितना, 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 48, सिंपल। यहाँ पे 4 2 एंड देन 5 4 1 एंड देन 4 2 एंड देन 25 कैंसिल हो जाएंगे, 12 आंसर आया आपका। 12 क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट ने आंसर करे हैं। इतने इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने पढ़ाया था वही बेस है इसका, वही है, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। जस्ट आपको टैकल करते आना चाहिए, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, सोचना है कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, समझे। ठीक है, कर लो फटाफट। इसके नीचे कंक्लूजन लिखो कि स्टूडेंट आंसर द 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि राजू स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 10% अपने खाने पे खर्च करता है राजू। तो इफ ही अर्न ₹24,500 हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन फूड। तो फूड पे वो कितना खर्चा करता है, सिंपल सी बात है, 10% निकालो ये पूरी सैलरी का, तो 10% ऑफ 24,500, ठीक है। तो 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 24500, सिंपल सी बात है, ये कटेगा ये कटेगा, ये 0 लगा दो इसको, 2450, ये इतने 2450 रुपीज़ खर्च करता है खाने पे, ज़्यादा नहीं करता बेचारा, है ना। अब यहाँ पे देखो कि आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है। एक ट्रिक बता रही हूँ, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है ना, तो उसके पीछे एक डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो। किसी भी बोल रही हूँ, कोई भी नंबर का, सपोज कि 3 9 8 2 5 6 ये नंबर का बोला मैंने 10% निकालो, बस एक नंबर बाद में पॉइंट लगा दो, हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 1% निकालो, तो क्या करना है, 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगाना है, इधर लगा दो पॉइंट, हो गया 1%, ठीक है। इससे आप इजीली, अगर आपको 1% 2% का काम है, अगर आपको 10% का काम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसको कर लो फटाफट।
ओके, तो लो पॉज करो, कर दो ये क्वेश्चन। नाउ सी, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा, 5 1 जा 5 2 जा, और ये हो जाएगा 40%। कितना, 40%। 2/5 मतलब कि आपने वो कहा कि मैं को उसमें से 2/5 दो, तो वो उसने कितना देना चाहिए, 40% देना चाहिए उस चीज़ का। अब यहाँ पे देखो कि इसको कैसे करोगे, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में करो। 5 2 जा 10 + 1 11, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 2 1 जा 2, कितने में, 50 जा। अब यहाँ पे 550%, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 7/12, अब करो इसको 7/12 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होगा, यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ये 5 जा 60, ठीक है, 58, ओके, देन 3। अच्छा, रिकरिंग में आता जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, ऐसे करते हैं इनको, एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हो इन क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट। अब देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जब भी आप डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक डिजिट से, ये 0 पॉइंट है तो एक डिजिट बाद में पॉइंट लगा है, इसलिए ये 1 0 चला जाएगा, और 1 0 बचा है अपने पास में, इसीलिए 50 आंसर होगा अपना। 50%, 0.5, अगर आपने किसी चीज़ का 0.5 मांगा है तो मतलब उसको 50% देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होएगा, यहाँ पे एक डिजिट बाद में पॉइंट, तो 1 0 लगेगा उसमें, और 16 और उसके बाद में 1 0, मतलब 160। यहाँ पे देखो 12.83 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 1283। बस 2 डिजिट बाद में पॉइंट है, इसीलिए ये दोनों 0 लग जाएंगे इसमें। दैट्स इट, सिंपल। ये अब ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सा एक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर आपने पढ़ा होगा, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे, 1283, 2 डिजिट बाद में पॉइंट है इसलिए डिवाइडेड बाय 100, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये दोनों कट जाएंगे, सिंपल। समझे हो इसको, ठीक है। अभी चलो लिख लो फटाफट। पहले देखा था कि भाई फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे करेंगे, अब देखो कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में करा था, मल्टीप्लाई करा था 100 से, अब परसेंट को फ्रैक्शन में करेंगे तो डिवाइड करो 100 से। यहाँ पे 20/100 कितना हो जाएगा, 21 जा 25 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। यहाँ पे देखो 45/100 कितने से होगा, ये 5 से ही कर दो, 5 9 जा एंड देन 5 20 जा, मतलब कि 9/20। अब यहाँ पे 27/100, अब ये रिड्यूस नहीं होता तो रहने दो ऐसे, बस हो गया। इतना ज़्यादा इजी है। जब डेसिमल को परसेंट में करा था 100 से मल्टीप्लाई करा था, अब अगर परसेंट को डेसिमल में करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल। यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, ये 100 है नीचे, इसीलिए 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो 0.32 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखो 55/100 कितना हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 125/100, 2 डिजिट बाद में पॉइंट दे दो तो 1.25, बस हो गया आंसर। इतना ज़्यादा इजी है। अभी देखो रेशो को तुमको परसेंट में करना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। रेशो को परसेंट में कैसे करोगे, जस्ट इसको जुड़वा भाई समझ लो तुम, किसका, परसेंट का। तो यहाँ पे 2/5 लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जब भी परसेंट में करना है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 5 1 जा 5 20 जा 40 आंसर आया, 40% इसका, ठीक है। यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 25 जा 25 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 1 3 2 6 1 7, 75% हो गया, ठीक है। जब भी परसेंट में करना है मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सपोज कि रेशो से आपको करना है परसेंट में मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंट से करना है रेशो में तो डिवाइड बाय 100। अगर आपको रेशो से, देखो रेशो
2%, अरे यार वही तो देखा, परसेंट टू रेशो चाहिए, परसेंट टू रेशो अगर करना है तुमने तो सिंपल है भाई, यहाँ पे यही लेते हैं 75% का करना है तुमने, तो क्या 75 डिवाइड कर दो 100 से, 100 कितना हो जाएगा ये 25 3 ज़ा और 25 4 ज़ा 3:4, बस वही तो आंसर है, समझो। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको अगर ध्यान में रहते हैं तो आपको एकदम बड़े लेवल के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते आएंगे, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें बहुत काम आती है।